कहते हैं हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। हमारा परिस्थितियों को देखने का नजरिया ही हमारे बिहेवियर और हमारे डिसीजंस को प्रभावित करता है। जी, आज मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हम फोकस कर रहे हैं CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। किस तरह से हम अपने विचारों को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन्हें एक पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। आज इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर आलाप्ती सिंह का। नमस्कार। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर आलाप्ती, सबसे पहले तो व्यूअर्स यही जानना चाहेंगे कि CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है? जी, तो आपने काफ़ी मुश्किल 2 नाम गिनाए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। बट मैं इसको बहुत लेमन टर्म्स में, आम भाषा में बोलती हूँ, सोच का चश्मा। अच्छा। जी, सो कॉग्निशन, कॉग्निटिव जहाँ से शब्द आया मतलब सोच, बिहेवियर आपका व्यवहार, और उसको चश्मा दिखाने वाली एक चिकित्सा जब वो पैटर्न हमारा गलत हो जाए। तो 1960 के दशक में एक मानसिक रोग विशेषज्ञ आरन बेक, इन्होंने ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इजाद किया बेसिकली, और इसके बारे में बताया कि जब आप नेगेटिव पैटर्न्स यानी नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए उसको कैसे चैलेंज किया जाए और कैसे अपनी जीवन शैली को और पॉजिटिव आउटलुक दिया जाए। दिस इज CBT। जी, लेकिन यहाँ पर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ये समझाइए कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो थॉट प्रोसेस है, कि चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर, हम जिस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, उसको कैसे वो प्रभावित करता है? पूरा प्रभावित करता है। आप आपकी सोच ही हैं। तो अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और उसको प्रैक्टिकली लेते हैं, हर वक्त सकारात्मक सोचना भी एक एरर है। बी पॉजिटिव, आपका ब्लड ग्रुप तो हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी नहीं हो सकती है थ्रू आउट। सो या आप बिल्कुल नकारात्मक सोच में फंस गए हैं जिसकी वजह से आप सकारात्मकता किसी भी चीज़ में देख ही नहीं पा रहे हैं। सो ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पूरी बनाएगा। तो डॉक्टर आलाप्ती, अब मान लीजिए जैसे आपने कहा कि स्वाभाविक है कि किसी के भी पर्सनालिटी में पॉजिटिव विचार आएंगे तो नेगेटिव विचार भी। अब अगर मैं सोच का चश्मा लगाता हूँ तो क्या उससे नेगेटिव से पॉजिटिव विचार हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारी सोच में टेक्निकल टर्म्स में हम इसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं या थिंकिंग एरर्स। अगर आम भाषा में बोलूं तो सोच का जाल। अच्छा। तो काफ़ी उसके प्रकार हैं, जैसे कैटास्ट्रोफाइजिंग या खुद पे हमला करना। अच्छा। हमेशा यही सोचते रहना कि मेरे साथ तो सब गलत ही होता है। यस, मैं तो कभी मेरे साथ कुछ ठीक हो नहीं सकता। या फॉर्च्यून टेलिंग कि अभी देखना, अब तो ऐसे ही होगा, या ये पैटर्न ही वैसे होता है। या ओवर जनरलाइज करना कि जैसा मुझे पता है सारी दुनिया वैसी है, उससे अलग कुछ नहीं हो सकता। या हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, वही जिसको हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी बोलते हैं। या तो इस तरह के बहुत सारे प्रकार हैं। तो इनको अटैक करने का, या अटैक नहीं बोलते हैं, चैलेंज करने के अलग अलग तरीके होते हैं जो कि साइकोथेरेपी के अंडर आते हैं। बट ऐसी भी बहुत तकनीकें होती हैं जो हम खुद अप्लाई कर सकते हैं अपने आप पर। ओके, तो बताइए कुछ टेक्निक्स कि आखिरकार हम चैलेंज कैसे करें विचारों को। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आपके भी बॉस होंगे जी। मान लीजिए कि आज शाम को उनका मैसेज आए कि अमित आप मेरे से कल सुबह मिलिए। बड़ी घबराहट हो जाएगी। घबराहट हो जाएगी, राइट। बट ऐसा भी तो हो सकता है, मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि हो सकता है मुझे कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है, आई कुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब आपने जो किया, आप हो सकता है कि अब आप इसी पैटर्न में चल रहे हो, आप अपनी पुरानी गलतियां सोचने लग जाएं, या आप यही सोचने लग जाएं किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी, या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, ऐसा क्या हो गया, कहीं मेरी नौकरी पे खतरा तो नहीं है, आजकल ये सब चल रहा है। अब इससे आपने अपनी नींद खराब कर ली, सुबह आप समय से उठ नहीं पाए, सुबह आप बिल्कुल शाबी तैयार होके गए हैं, बॉस के सामने जाके कपकपा के बात कर रहे हैं, वेराज आपको एक कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए था, या आप वैसे भी जा सकते थे, उसको प्रैक्टिकली भी ले सकते थे कि चलें जो होगा देखा जाएगा। अब इस लूप में अगर आप फंस गए और आप हमेशा ही यही ऐसा पैटर्न रिपीट करते रहेंगे, ऐसे ही सोचते रहेंगे, ये आपकी नॉट ओनली सोच पे, आपके कंप्लीट बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपके सोच, आप में इमोशंस या भावनाएं जागृत करते हैं जिनकी वजह से आप एक तरीके से रिएक्ट या बिहेव करते हैं। ओके, तो यानी कि अगर अमित ने पूरी रात सिर्फ नेगेटिव सोचा, वो सोचने की बजाय अगर ये सोचते हो सकता है मेरे प्रमोशन की बात होनी है, तो शायद वो इतना इम्पैक्ट ना होता, हेल्थ पर, स्लीप को वो अफेक्ट ना करता और वो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर जाता। लेकिन क्या इतना आसान है
कि नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव में चेंज कर लें, और इसमें हमें सिर्फ खुद हम अपनी हेल्प कर सकते हैं या हमें और किसी की ज़रूरत है? अच्छा, वैसे तो ये इसके नाम में ही थेरेपी है, तो इसके लिए आपको चिकित्सक की तो ज़रूरत है। नेवरदलेस आप खुद से भी कुछ तकनीकें हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। सो नंबर 1 है कि अपनी पुलिस खुद बन जाएं, अच्छा। अपने लिए सीबीआई बन जाएं। अच्छा। तो सीबीआई क्या करती है, किसी क्राइम सीन पर पहुंचती है और Okay. सबसे पहले प्रूफ इकट्ठा करती है, ओके। राइट? सो आप जब भी ऐसे नेगेटिव पैटर्न में फंस जाएं तो अपने आप से पूछें कि ये जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, इसका एविडेंस क्या है, इसका क्या सबूत है। जब आप सबूत ढूंढने लगते हैं तब आपको पता लगता है कि ये जो सोच चल रही थी ये बेसलेस है, Okay. या इसकी कोई पैटर्न फॉलो करती आ रही है, या ये इसका कोई एविडेंस है। जैसे ही आप अपने आप से सबूत मांगना शुरू करते हैं और उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हैं, बहुत मेजरली आपका वो नेगेटिव पैटर्न फीका पड़ जाता है या हल्का पड़ जाता है। Okay. सेकेंड थिंग इज कि आप अपने ही दोस्त बन जाएं। अच्छा। हम अपने दोस्त को कितनी अच्छी से सलाह देते हैं ना, राइट। पर खुद के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो उस वक्त अपने आप को आपके दोस्त के पोजीशन पर रखें कि अगर यही बात या यही चिंता मेरे दोस्त ने मुझे आके बताई होती तो मैं उनको क्या सलाह देता। सो वही सलाह आप अपने आप को भी दे सकते हैं। जी डॉक्टर अलप्ती, आज की जो तारीख है 13 मार्च, वो महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वर्ल्ड स्लीप डे है, जिसकी थीम है कि स्लीप वेल लिव बेटर। Right. तो जैसे अब कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो नींदें भी उड़ जाती हैं। बिल्कुल। क्या सीबीटी हमारी अच्छी नींद के लिए मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो इंसोम्निया बोलते हैं जो लोग रात को नहीं सो पाते हैं या बहुत अच्छे से नहीं सो पाते हैं या बार बार जागते हैं, ये इंसोम्निया होता है। और सीबीटी इंसोम्निया की एक मेजर साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक है उसको सॉल्व करने के लिए। वही है, आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चैलेंज करते हैं, उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसको कि हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं तकनीकी भाषा में, और फिर वो धीरे 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 आपका पैटर्न टुवर्ड्स नॉर्मलसी आता है। ओके। यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, हम नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, अब अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है या किसी को और कोई मेंटल इशू है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ उसको समस्या हो रही है, तो ये सीबीटी सिर्फ उसके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा या मैं अपने पर्सनल लेवल पर अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा एनहांस करने में भी इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ? दोनों तरीके ठीक हैं। Okay. अगर कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न है तो ये ज़रूरी है कि आप एक मनोवैज्ञानिक से मिलें, और ना ही सीबीटी और बहुत सारी तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। Okay. पर अगर आप अपनी ही पर्सनालिटी को एनहांस करना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सारी सीबीटी बेस्ड तकनीकें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते जी, हैं। और हर किसी ने ज़रूर जीवन में अनुभव किया होगा कि हमें अलग अलग तरीके के डर भी लगते हैं, चाहे वो स्टेज का डर हो या फिर हाइड्रोफोबिया, या वो ऊंचाई का डर हो या फिर अंधेरे से डर, या फिर फ्राइडे द 13th का डर। फ्राइडे यानी पेरिस कीवी और द जी, 13th द 13th यानी डेकाटेरिया। तो पेरिस कीवी डेकाटेरिया फोबिया, ये होता है। ये बिल्कुल होता है। तो जैसे हमने शुरू में बात की थी सेल्फ सैबोटाज या कैटास्ट्रोफाइजिंग या खुद पे ही हमला करना शुरू कर देना या हमेशा ये प्रिडिक्ट करते रहना कि मेरे साथ तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। फ्राइडे द 13th उसी का एक हिस्सा है। अच्छा। कि फ्राइडे द 13th आज ऑफिस नहीं जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा। फ्राइडे द 13th घर से बाहर नहीं निकलिए, कुछ गड़बड़ होगा। कुछ बाहर से खाना मत बनाना, मंगाना, पेट खराब हो जाएगा। तो ये इसी का पार्ट है और इसको भी हम चश्मा लगा के मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये फ्राइडे द 13th का फोबिया जिसकी हमने अभी बात की, ऐसे ही कई सारे फोबिया लोगों में रहते हैं और ये वही थॉट प्रोसेस ही उसको अफेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए किसी की एज कम है, जैसे हम बच्चों की बात करें, प्री टीन्स हो गए, उनमें बहुत इस तरीके के डर रहते हैं कुछ चीज़ों को लेके कि सड़क क्रॉस नहीं करनी है, किसी स्ट्रेंजर से बात करते हुए घबराते हैं, और भी कई तरीके के फोबिया रहते हैं। उनको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, इनको करेक्ट किया जा सकता है और मेजरली इसमें सीबीटी का ही इस्तेमाल होगा। ऐसे फोबिया इसमें यूजुअली आपको ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये फोबिया एक यूजुअल से लेवल पे है, मार्जिनल लेवल पे है, या ये अब आपकी डेली फंक्शनिंग इफेक्ट करने लग गया है। सो अगर थोड़ा बहुत है कि जैसे लोगों को क्राउडेड एरिया में जाने से डर लगता है, तो मे बी आप चांदनी चौक अवॉइड कीजिए, बट लाजपत नगर चले जाइए। ऐसा कर सकते हैं। या आपको लिफ्ट से जाने से डर लगता है तो अच्छा है ना कि आप सीढ़ियाँ चढ़ लें, तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज जब तक यहाँ तक है ठीक है। बट अगर इस लेवल तक पहुँच गया कि अब आप डेली भी फंक्शन अपना नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, या अब आपकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को वो अफेक्ट करने लग गया है, तब आपको उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो आते हैं लोग क्या आप साइकोलॉजिस्ट के पास, मनोवैज्ञानिक के पास, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास आने लगे हैं? कोई स्टिग्मा नहीं है?
स्टिग्मा बहुत कम होता जा रहा है, और मैं इसको एज पॉजिटिव साइड ही लूँगी कि स्टिग्मा कम होता जा रहा है, लोग आने लगे हैं, खुल के बात करने लगे हैं, असर भी दिखने जी, लगा है। खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि डीडी मॉर्निंग शो तो पूरे देश में देखा जाता है, इस समय अगर किसी भी दूर दराज के इलाके में भी कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल स्कूल की कार्यक्रम देख रही हैं, आज फ्राइडे द 13 जब वो स्कूल जाएं तो बच्चों को क्या एक्टिविटी करा सकती हैं कि वो सीबीटी के प्रति जागृत हों? सो पहले तो एक कॉमन एक्टिविटी ये करा लें कि बच्चों से पूछ लें कि आज के दिन के बारे में उनको सिग्निफिकेंस पता भी है कि नहीं। अच्छा। अगर नहीं पता है तो वाई टू इंट्रोड्यूस दैट फियर इन देम। सही बात है। या अगर वो घर से सुन के आए हैं या उनको फ्रेंड सर्कल से, या आजकल तो सोशल मीडिया है उससे अगर पता लग ही गया है, सो लेट्स लिसन टू देम कि उनके क्या विचार हैं इस डे के बारे में। हो सकता है कि कोई नेगेटिव विचार ना हो, क्योंकि आजकल अवेयरनेस भी बहुत है। अगर नेगेटिव विचार तब भी आते हैं तो वही है कि आप उसको चैलेंज करें कि प्रूफ क्या है। ओके। अगर बच्चे प्रूफ नहीं ले आ पाते हैं तो आप उसको वहीं पे उसको चैलेंज करें एंड रीस्ट्रक्चर करें इस थॉट को, जिसको रीवायर भी बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज अ मियर कोइंसिडेंस। एंड अगर एविडेंस आ भी जाता है देन यू कम टू द नेक्स्ट स्टेप। एंड अगर फिर वही कि कोई बच्चा इतने फियर लेवल पर पहुंच गया है कि वो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना चाहता है, फिर उसमें और बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करके इस थॉट को निकाल सकते हैं। लाइफ में अगर अलाप्ती जी किसी को कभी कोई ट्रॉमा से गुजरना पड़ा हो, कुछ लोगों का होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उनको, ऐसे में सीबीटी उनको नॉर्मल लाइफ लीड करने में कैसे हेल्प कर सकता है? किसी हद तक कर सकता है। सीबीटी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे हर तकनीक की लिमिटेशंस होती हैं। मे बी ट्रॉमा में, अब्यूज़ में सीबीटी एक हद तक काम ज़रूर करेगा, उसके बाद हमें दूसरी तकनीकों की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, लेकिन अगर मैं ओसीडी की बात करूं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अब इसमें क्या होता है कि मैंने हाथ धो लिए, मुझे फिर हाथ धोने का मन होता है, मैंने गाड़ी लॉक की है कि नहीं की है, तो अगर किसी को ओसीडी है, क्या सीबीटी वहाँ सहायक है? जी बिल्कुल। ओसीडी थोड़ा हाथ ज़्यादा धोने से या गाड़ी लॉक नहीं की या गैस लॉक नहीं की, इससे बहुत आगे है। जैसे ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। अच्छा। बट ऑब्सेशन और कंपल्सिव थॉट्स काफ़ी अलग तरीके के होते हैं। अच्छा। ये सिर्फ कुछ बेसिक सिम्टोमोलॉजी होती है ओसीडी की। बट बिल्कुल सीबीटी जो है वो ओसीडी में काफ़ी कारगर है, और हमने देखा है कि अगर बेसिक लेवल पर ही वही कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग अगर हो जाए और हम वो सोच के जाल पकड़ लें और उनको मॉडिफाई करते रहें, तो बेसिकली वो है ना 100 लोहार की एक सोनार की। तो यहाँ पे 100 लोहार की जरूरत है। आपको बार बार उस जगह पे हथौड़ा मारना ही पड़ेगा। तो कई बार एक सोनार की नहीं चलती, यहाँ पे एक सोनार की नहीं चल पाती है। और हेलुसिनेशन के केस में क्या किया जाता है, क्या उसमें ये इफेक्टिव हो सकता है? अच्छा, तो हेलुसिनेशन का बेसिक मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। हेलुसिनेशन थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल लेवल पर पहुंच जाता है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पे सीबीटी का बहुत लिमिटेड यूज होगा। बट हेलुसिनेशन की वजह से या वो किसी चीज़ से अगर ट्रिगर हो रही है तो वो ट्रिगर आइडेंटिफाई करने में हम सीबीटी में जो सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग, ये भी एक तकनीक है, इसका इस्तेमाल करके शायद कुछ रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये आप कैसे चेक करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं कि किसी व्यक्ति को सीबीटी की ज़रूरत है? जी, उससे पहले एक डिटेल्ड केस हिस्ट्री ली जाती है, बाकायदा काफ़ी घंटे लगाकर उस व्यक्ति की क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनसे या उनके परिवारजनों से जिन्होंने वो देखा हो, समझा हो, उनसे केस हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी करते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट आर एज बेसिक एज कि बुखार नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? थर्मोमीटर। हड्डी टूटी के लिए वो आप बताइए। एक्सरे। अच्छा, एक्सरे। बीपी मेजर करने के लिए बीपी की मशीन। तो बेसिकली मन का बीपी, मन की टूटी हड्डी और मन का बुखार नापने के लिए हमारे पास साइकोमेट्रिक टेस्ट्स हैं, राइट। सो उससे पता लग जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ इशू है, क्या इशू है, किस तरह की। सीबीटी में भी डिफरेंट टाइप्स है, तो वो क्या देना है, कितने टाइम तक देना है, सीबीटी के साथ और क्या क्या देना है। जैसे ओसीडी में सीबीटी के साथ हम ग्रेडेड एक्सपोजर भी देते हैं, धीरे धीरे उनको डर से वाकिफ कराना। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जब आपने हड्डी का पूछा तो मैं सोच रहा था एक्सरे बोलना है, सीटी स्कैन, एमआरआई, राइट। इसमें भी ग्रेड है, इसमें भी ग्रेड है, बिल्कुल। लेकिन कई बार डॉक्टर अलाप्ती, जब जैसे हम डीडी मॉर्निंग शो की शुरुआत थॉट ऑफ द डे से करते हैं, लोग सोचते हैं सीबीटी मतलब पॉजिटिव विचार, पॉजिटिविटी, तो क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थॉट ही है या उससे थोड़ा आगे है? जी, पॉजिटिव थॉट भी है बट उससे आगे है, क्योंकि नेगेटिव थॉट से डरना नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा कि जितना पॉजिटिव नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है वैसे नेगेटिव भी है, और इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है। वही बात है कि जब तक डेली फंक्शनिंग पे बात ना आ जाए,
हम नेगेटिविटी को और स्ट्रेस को नॉर्मली डील कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये आपकी नेगेटिव पैटर्न्स को चैलेंज करना जी है। बिल्कुल, यानी निष्कर्ष ये है कि ब्रेन है तो बहुत सारे विचार तो आएंगे ही, लेकिन सोच के जाल में फंसना नहीं है, सोच का चश्मा लगाना है और उसके बाद 100 लोहार की जरूरी है। आज कार्यक्रम में आके सीबीटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डॉक्टर आलाप्ती आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।